माय स्वीट सोल्स, कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज की रीडिंग मैं जो करूँगी वो है एंजल की तरफ से गाइडेंस होगा। एंजल हमें क्या दिखाते हैं, मतलब क्या चल रहा है हमारे आगे पीछे ज़िंदगी में, वो लव लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, वो सिचुएशन हम देख लेंगे। तो चलिए कनेक्ट कर दीजिए मेरे चैनल से अपना एनर्जी सब्सक्राइब करके, टू सब्सक्राइब प्लीज़। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है या मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हो कुछ भी, तो उसके लिए इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक पेज दोनों दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हो, मुझे फॉलो करके मैसेज करना है बस। ओके चलिए आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो ऑब्वियसली लव लाइफ का ही सिचुएशन है, मुझे ऐसा फील हो रहा है फर्स्ट कार्ड में से ही। पर यहाँ पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके सक्सेस। सो मैं ये बोलूँगी कि हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ऐसा चाह रहे हो कि लव लाइफ में आपका वो मिल जाए, वो खुशियाँ मिल जाए। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट कुछ सिचुएशन में कुछ हुआ है, रिसेंटली कुछ हुआ है ऐसे, आप बहुत गिल्ट में हो, आपको इस वक्त इतना मतलब अफसोस हो रहा है खुद पे कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों होने दिया। तो मतलब होता है ना जब कोई हमारा दिल तोड़ के चला जाता है ना। अच्छा एक बात बोल दूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अपने हिसाब से लो, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ, ठीक है। तो कोई अगर दिल तोड़ के चला जाता है ना, उस वक्त ऐसा फील होता है कि इसको मैंने ये चांस क्यों दिया कि ये मेरा दिल तोड़ सके, मतलब दिल अपना इसके हाथ में क्यों दिया, मुझे ऐसा पहचान में क्यों नहीं आया, मतलब ऐसी गलती मैं कैसे कर बैठी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली जो हुआ है वो बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है, मतलब आप प्लान माफिक ऐसा कुछ नहीं था कि और मतलब बहुत दिन से बहुत साल से ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा भी नहीं है, मतलब रिसेंटली कुछ घट गया ऐसे अचानक से। देखो अगर ऐसा है और आप ब्लेम कर रहे हो खुद को, आप गिल्ट में हो कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मैंने ऐसा क्यों किया, तो इस चीज से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकलना है, ठीक है। तो ये जो ट्रॉमा है ना, ये जो चीजें है, एनर्जी आप जिसको पकड़ रहे हो ना, ये आपको और ट्रेवल देगी लाइफ में, ठीक है। तो और ये सब चीजों में आप और ज्यादा क्या बोले और ज़्यादा आपको सताने लगेगी लाइफ में, फिर से आएगी, रिपीट होता रहेगा। तो इस चीज़ को निकालो पहले दिमाग से, ठीक है। अब गिल्ट सबसे बुरी चीज़ है, गिल्ट में पड़ना ही नहीं है। आप ये सोच लो कि ये लेसन है, ये डिवाइन ने आपको दिया। डिवाइन कुछ देते हैं सोच समझ के देते हैं। जो भी हमारे ज़िंदगी में कुछ होता है, खराब चीज़ें अच्छी चीज़ें, सब कुछ डिवाइन देते हैं एंड वो बहुत सोच समझ के देते हैं आपकी ज़िंदगी में। आप बोलोगे कि ये खराब चीज़ें मेरे साथ हुई क्यों है और डिवाइन ने क्यों किया, तो उन्होंने किया। सॉरी दरवाजे पे कोई था। सो मैं जो बोल रही थी कि क्या बोल रही थी मैं, या डिवाइन ने आपको अगर कुछ खराब दिया है तो आप उनको ब्लेम मत करो, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ सिखाने के लिए वो चीज़ें दी है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये पहले भी हो चुका है, आप उस चीज़ से कुछ भी नहीं सीखे, आप फिर से वो गलती दोहरा रहे हो, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। जब आप सीख जाओगे ना तो आप पे गलती करोगे ही नहीं। तो अभी अगर आपको ये लेसन मिल चुकी है तो आप ये गलती मत दोहराओ। तो आपका दिल किसी ऐसे ने तोड़ा है, एक मुझे जो लग रहा है, या फिर ऐसे किसी चीज़ में आप फंसे हो रिसेंटली, जो चीज़ आपको बहुत बॉदर करी है, मतलब वो चीज़ होके चला गया, जैसे होता है ना हवा आके चली जाती है, पर वो जो असर है वो अभी तक नहीं गया। और वो चीज़ आप सोच रहे हो कि मेरी गलती क्या है,
यहाँ पे, मैं तो अच्छी हूँ, मैंने तो अच्छे समझ के किया था, मैंने तो दिल से जो किया था वो किया था, कोई स्वार्थ नहीं था मेरे मन में। आप ये सब सोच रहे हो। आप एक बात सोचो, यहाँ पे जो डिवाइन आपको बोल रही है, आपने खुद के बारे में सोचा? आप खुद से ऑनेस्ट थे कि मैं इसके साथ, ये जो बंदी या जो भी है, इसके साथ, क्योंकि बोलते हैं कि यहाँ पे भगवान होता है, तो भगवान के साथ, खुद के साथ क्या किया आपने? क्या सही किया आपने? एक अगर किसी के लिए सैक्रिफाइस किया तो आपने खुद की बलि दी है उस डिवाइन को जो अब हमारे दिल में है, उनका बलि दिया है आपने, सैक्रिफाइस किया है ना? आप सोच रहे हो कि मैंने तो उनके लिए किया। उनके लिए किसका सैक्रिफाइस किया? डिवाइन का, खुद का। तो खराब किसका होगा? रोना किसे पड़ेगा? आप सोचोगे कि दूसरों का भला करके रोना पड़ता है। नहीं, दूसरों का भला करके रोना नहीं पड़ता, पर दूसरों के लिए अगर आप डिवाइन का, खुद का सैक्रिफाइस कर दोगे तो रोना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बसता है यूनिवर्स। पहले इसको देखो, फिर सबको देखो, कोई मनाही नहीं है इसमें। समझ में आया? तो आपको इस वक्त सक्सेस चाहिए, आपको इस वक्त चाहिए कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने सफ़र करते करते सेल्फ एस्टीम का कार्ड भी देखा मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुद की आंखों में ना गिर गए हो। आप बहुत खुद से घिन आ रही है, खुद से गुस्सा आ रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये सब देखो, ग्रीफ का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा शोक भी में भी हो, मतलब दुख है, आपको रोना आ रहा है। पता नहीं, ये मुझे आ रहा है कि आपको इंसान पहचानना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? और डिवाइन आपको ना एक गिफ्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर आपको, जिसके साथ मेरा ये रीडिंग आज जा रहा है। आपको आता है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपको बताती है ये चीज़ें कि ये ऐसे हैं, पर आप फिर भी गलती कर देते हैं उसमें। तो ये चीज़ अगर करते रहोगे तो ये चीज़ रिपीट होता रहेगा, ये पहले जान लो। तो डिवाइन क्या करना चाहता है, बार बार ऐसे चीज़ें आपके सामने रखते रखते वो आपको सिखा रहा है ये चीज़ें की पहचान। ओके, देखो, रिलेशनशिप का भी यहाँ पे कार्ड है, ब्लेम का भी यहाँ पे कार्ड है। सो खुद को ब्लेम कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशन अभी हो चुका है उसके लिए। देखो, सेल्फ एस्टीम का कार्ड फिर से आ गया। तो जो बोल रही थी, आपको खुद को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये सब क्या हो गया, मतलब आपको ये नहीं दुख है, मुझे ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है कि ये चला गया इंसान, मुझे मतलब मेरे पास नहीं है, इस चीज़ का ज़्यादा दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आपको टिच किया, मतलब आपकी वो ईगो में लग रहा है। ये ऐसे तो आप को समझ में नहीं आएगा, मुझे आपको लगेगा कि ये बकवास कर रही है, पर यही बात है। अगर आप उसे छोड़े होते ना, आप खुद हट गए होते सिचुएशन से, तो आपको बुरा नहीं लगता। आप रोए हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप रोए हो, आपने गिड़गिड़ाया है कभी उसके पैर में,
तो वो चीज़ आपको बॉदर करी है कि किसके पैर में मैं गिरी थी, किसके लिए आंसू बहाया, किसके सामने हाथ जोड़ा मैंने, ये चीज़ आपको अभी बॉदर करी है। वो चला गया, वो चाहा जाए, आपको उस बारे में कुछ नहीं है। अगर वो फिर से लौट के आए ना, मैं आपको बोलती हूँ, जिसके साथ मेरा रीडिंग ये जा रहा है, आप खुद उसको भेज दोगे, आप खुद उसको बोलोगे कि जा भाई जा, तू जहाँ था वही जा, एक थप्पड़ लगाओगे, आपको देखोगे शांति मिल जाएगी अंदर से। सबके साथ आज की रीडिंग नहीं जाएगी, बहुत कम लोगों के साथ आज मैच करेगा ये एंजल मैसेज। एक लास्ट कार्ड मैं लूंगी। खुद पे ट्रस्ट करो, खुद के ऊपर बिलीव करो कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप चाहते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, इन सारे, जाने दो, आप बहुत ऊपर लेवल की हो, आपके साथ कोई भी नो टिक नहीं पाएगा। तो ये सब कुछ सरेंडर कर दो। और ये जो देखो, जब हम चलते हैं रास्ते में तो पैर में धूल तो लगते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो धूल हम बिस्तर पे ले आए, है ना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, उनको सबक तो अपने आप मिल जाएगी। खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। टाटा।